देखो, ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स, 7 सालों में ये प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। 20,000, 40,000 लॉस, 270, 320, 70,000 लॉस, ये सभी का एक बार आप एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, सभी को जोड़ लो। 10,50,000 है क्या सभी का जोड़? सभी का जोड़ 10,50,000 रुपये है बटे में 7। सभी का जोड़ क्या आ गया? 10,50,000 बटे में 7 हो गया। कितना आ गया? 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1.5 लाख रुपए हो गया ना। हमारा एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए, सही बात है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, 12 लाख रुपए लगाया था हमने। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 12 लाख रुपए है जो हमने लगाए थे धंधे में। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ठीक है। जो नॉर्मल लोग कमाते हैं 10% कमाते हैं, ओके। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो हमने एक्स्ट्रा कमाया मार्केट से, जो हमने मार्केट से एक्स्ट्रा कमाया। मतलब हमने 12 लाख रुपए लगाए लेकिन हमने 1.5 लाख कमाए। लेकिन नॉर्मल लोग कितने कमाते हैं? 10% कमाते हैं। 12 लाख का 10% कितना हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000 आ गया ना। हमने कितने फालतू कमाए? हमने 1.5 लाख कमा के दिखाए। हमारा एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख है लेकिन मार्केट वालों का 1,20,000 है। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है ना 12 लाख का, तो 10% हो गया 1,20,000। हमने एक्स्ट्रा कितने कमाए? ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट मतलब मार्केट वालों से जो ज्यादा कमाया हमने। मार्केट वाला हमेशा देंगे, इसके अंदर लिखा होगा है, हाँ देंगे एनआरआर 10%। तो देखा जाए तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख है। एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट 1,20 है, तो 30,000 क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एपी क्या है? एपी एवरेज प्रॉफिट जो हमने कमाया है, नॉर्मल प्रॉफिट जो मार्केट वालों ने कमाया है। एपी माइनस एनपी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, 30,000 आ गया। और गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से तो क्या आ जाएगी? ये नॉर्मल प्रॉफिट है। हाँ नॉर्मल प्रॉफिट है एनपी। तो गुडविल निकालेंगे, क्या आ जाएगी गुडविल? देखो, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 दे रखे हैं, तो कितना आ गया? 75,000। ये लो, सही है। आगे चलो, 11वां क्वेश्चन देखो। कल सुबह तक कंप्लीट मार ही देंगे इसको। आप सुबह थोड़ा जल्दी आना शुरू कर दे, 7 बजे आ जियो, ठीक है। क्यों? ए फर्म एवरेज प्रॉफिट 70,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 70,000 रुपए है। 70,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट है। इट्स इंक्लूड एन एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 65 तो है ही, फिर भी 65 एवरेज प्रॉफिट है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड 5,50,000 है। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कितना है? एनआरआर 10% है, ठीक है। अब नॉर्मल लोग कमाते तो 5,50,000 लगा के 10% कमाते, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 55,000 रुपए कमाते, 55,000 कमाते। लेकिन हमारा कितना 65 है, हमने कितना ज्यादा कमाया? 10,000 ज्यादा कमाया। दिस इज कॉल्ड अवर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स है कि नहीं है? 4 टाइम्स। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एपी कितना है? एवरेज प्रॉफिट जो हमने कमा के दिखाया, 65,000 कमाया। नॉर्मल लोगों ने कितना कमाया? 55,000 रुपए कमाया। 5,50,000 का 10% हो गया 55,000 रुपए। 65 में से 55 गए, कितने रह गए? 10,000 रुपए रह गए। ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट अपना 10,000 रुपए है। 10,000 इंटू में 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 40,000 रुपए हमारी गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट मेथड से। 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखो। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। एवरेज प्रॉफिट कितना है? देखो, एवरेज प्रॉफिट 36,000 रुपए है। अच्छा, इसके बाद में द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? धंधे में पैसा लगाया 2 लाख रुपए, ठीक है। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टेड। अब इन एनआरआर कितना है? 10%। कोई कमाता तो 10% कमाता, ठीक है। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर 6,000 है। चलो हम 6,000 हटा भी दें हमारे एपी में से, तो 30,000 तो फिर भी एपी हो गया। रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर हटा दें। देखा जाए तो नॉर्मल लोग कमाते तो 2 लाख का 10%, 20,000 रुपए कमाते।
हमने कितना कमाया, 30,000 कमा के दिखाया, 10,000 ज्यादा कमा के दिखाया, वही हमारा सुपर प्रॉफिट है। इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे, 2 दे रखे तो 20,000 गुडविल हो जाएगी, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट क्या आया, सुपर प्रॉफिट आया एपी माइनस एनपी, एपी माइनस एनपी कर देंगे तो एपी कितना है, 30,000 है, एनपी कितना है, 20,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% 20,000, तो 10,000 हमारा क्या आया, सुपर प्रॉफिट आया। सुपर गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है तो 20,000 आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13वां, यहीं पे बताओ 13वां क्वेश्चन ना, यहाँ होगा नहीं ना 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखो, 15 तक करवा रहा हूं अभी, तो 15 तक कंप्लीट कर लियो, 1 से लेके 15 तक दोबारा से, ठीक है। तो 20 तक करा दो, चल ठीक है। फिर देखो 13वां, एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर 80,000 रुपए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 80,000 रुपए है। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कितना है, एनआरआर है 10%। अच्छा, इसके बाद में इफ द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल निकाल के दे रखी है अपने को, उल्टा दे रखे है थोड़ा, गुडविल 1 लाख रुपए निकाल के दे रखी है, सही है। अच्छा, एट 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर्स है, ओके। तो गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो गुडविल होती थी फॉर्मूला। तो गुडविल हमको निकाल के दे रखी है, 1 लाख दे रखी है। सुपर प्रॉफिट मेरे को पता नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखा है। तो देखा जाए तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लाख बटे 4 हो जाएगा, तो 25,000 सुपर प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया, 25,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट अगर 80,000 रुपए है, सुपर प्रॉफिट अगर 25,000 रुपए है, 80 में से 25 चले जाएंगे तो नॉर्मल नहीं आ जाएगा। 80,000 तो हमने कमा के दिखाए, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो हमने ज्यादा कमा के दिखाए वो हमारे एवरेज प्रॉफिट में इंक्लूड होता है कि नहीं होता, होता है ना। अगर मान लो मेरे को क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का है, मतलब जो लोगों ने कमाया, तो एपी माइनस क्या कर दूं, एपी माइनस क्या कर दूं, सुपर प्रॉफिट कर दूं ना, जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया वो हटा दे, तो नॉर्मल लोगों ने जो कमाया वो आ जाएगा। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट 80,000 रुपए है, बराबर मैंने ज्यादा कितना कमाया था लोगों से, 25,000 रुपए, 25,000 ना। तो देखा जाए तो 55,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है कि नहीं आ जाता, मतलब नॉर्मल लोगों ने 55,000 रुपए कमाए होंगे, ठीक है। मेरा सुपर प्रॉफिट 25,000 आ गया ना, समझ आई नहीं आई। इन्होंने पूछा क्या था, ठीक है, परचेज ऑफ सुपर, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने, धंधे में लगे कितने होंगे पैसे। अब लोगों ने 55,000 रुपए कमाए होंगे, जो कि 10% है, एनआरआर जिसका 10% है, क्योंकि देखो 55,000 10% वैल्यू है, मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट आया 10% आया है, मतलब लोगों ने लगाए कितने हो गए, 55,000 10% है अगर, तो बटे 10 गुना 100, तो मतलब 5,50,000 लगा के 55 कमाए होंगे ना लोगों ने। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया कि नहीं आ गया, 550, समझाया। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 550, घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन, ये उल्टा करके दिया हुआ क्वेश्चन, कोई बड़ी बात थोड़ी है। उससे सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, एपी में से सुपर प्रॉफिट घटा दिया, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट 10% वैल्यू रखता है, तो बटे में 10 गुना में 100 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब धंधे में जो पैसा लगा हुआ वो निकल गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन देखो। अमित कार्तिक आर पार्टनर, देखो अमित कार्तिक आर पार्टनर, अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर, इक्वल पार्टनर है, ठीक है। अच्छा, दे डिसाइड टू एडमिट सौरभ, सौरभ को एडमिट किया है फॉर इक्वल पार्टनर, मतलब 1/3 के लिए एडमिट किया है। फॉर द पर्पज ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज, मतलब 4 ईयर परचेज है, ठीक है, ओके, ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पे देखो, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कितना है, एनआरआर 12% है, ओके। इसके बाद में देखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपए है, ठीक है। इसका कुछ लेना देना नहीं है, 4 ईयर का करेंगे, अभी बात करेंगे, अभी करेंगे बात भाई, 4 ईयर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे लास्ट में, लेना देना कैसे नहीं है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट 30,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, ठीक है। अब देखा जाए तो पहले तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो, सुपर प्रॉफिट निकालो। पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड देख कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो होता क्या है, बैलेंस शीट में 3 चीजें होती है लाइबिलिटी साइड में। एक तो कैपिटल होती है बंदे की, किसी की भी हो चाहे,
एक करंट लाइबिलिटी होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, बराबर। मतलब मैं एक चीज बताता हूं, देखो हम ये बैलेंस शीट बनाते थे, मेरी बात को ध्यान से समझियो। हम ये बैलेंस शीट बनाते थे, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या होता था, एक तो कैपिटल होती थी, एक करंट लाइबिलिटी होती थी, एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती थी, ठीक है। ये होती थी, तीनों चीजें मिलकर लाइबिलिटी साइड बन रही कि नहीं बन रही। लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसिड होती थी कि नहीं होती थी। अगर एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटी बोल दो, अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 होगा, ठीक है। अगर मान लो हमको हम एक तरीका ये अपना सकते हैं, टोटल एसिड में से सारी लाइबिलिटी घटा दो, मतलब ये दोनों चीजें घटा दें तो कैपिटल बचेगा नहीं बचेगा। टोटल एसिड माइनस करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी को घटा दे, सारी एसिड में से सारी लाइबिलिटी घटा दे तो कैपिटल बच जाएगी सिर्फ, सही है। या फिर सारी कैपिटल जोड़ लो, मालिकों का पैसा जोड़ लो, या तो अब इसके अंदर में मैं दोनों तरीके से बता दूंगा तेरे को। देख 90,000 ये 50,000 ये 140 हो गया, और रिजर्व भी मालिकों का है, कितना हो गया 160 हो गया, 160 हो गया, 160 ही कैपिटल इंप्लॉयड है, 160 ही कैपिटल इंप्लॉयड है। देखो इसके अंदर में कैपिटल इंप्लॉयड कितना बताया हुआ है 160, ओके। मैं सेकंड मेथड भी बता रहा हूं, इसमें नहीं दिया हुआ मैं बता रहा हूं। देख सारी एसिड जोड़ ले, 190 आ गया, लाइबिलिटी घटा दे, 30 घटा दे, कितना आ गया 160। बात वही कैसे पड़ी, मेथड अलग अलग हो गए ना। एसिड में से लाइबिलिटी घटा दी सारी तो भी कैपिटल ही आएगा, ठीक है। कई बार वही चीज दी होगी, कई बार वो चीज दी होगी, और क्वेश्चन के अंदर में जरूरी नहीं है कि भाई पूरी बैलेंस शीट ही पकड़ाई अपने को। तो 160 हमारा कैपिटल इंप्लॉयड है, कैपिटल इंप्लॉयड 160 है कि नहीं है, 160 है। ये सारे कर लियो क्वेश्चन आज जितने फिर हो, करते हैं ट्राई हैं जितने हो सकते हैं। तो कैपिटल इंप्लॉयड 160 है, ठीक है। और देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया होगा लोगों ने फिर, 160 का 12%, 160 का 12% 19,200 रुपए कमाया होगा, बराबर 19,200 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया, 160 का 12% कमाया होगा, कैपिटल इंप्लॉयड 160 लगा के 12% कमाया होगा, तो 19,200 कमाया होगा। हमने कितने कमाए, 30,000 कमाए। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एपी कितना है 30,000 है, एनपी कितना है 19,200 है, तो कितना आ गया 10,800 रुपए आ गया ना। हमारा सुपर प्रॉफिट 10,800 हो गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो 10,800 इंटू में 4 कर देंगे 43,200, 10,800 इंटू 4 43,200 यही आएगा, 8 चौक 32, ये गुडविल आ गया। अब उसका शेयर निकालना है जो नया आया पार्टनर, वो उसको पैसे तो देने पड़ेंगे ना 1/3, तो 43,200 का 1/3 कर लेना, जो भी आएगा वो देगा अगला। 14th क्वेश्चन समझ आया होगा। 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन ऑन 1 अप्रैल 2023 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैज एसिड 2 लाख रुपए है, ठीक है। एसिड 2 लाख है, कैश इंक्लूड है, वो तो होता ही इंक्लूड, अलग से कुछ बोलने की बात नहीं थी। एसिड दे रखी है, इट्स क्रेडिटर अमाउंट 10,000, ये 2 लाख में से 10,000 गए क्रेडिटर के। एसिड में से अगर लाइबिलिटी चली गई तो बचा क्या, कैपिटल। कैपिटल आ गया कि नहीं आ गया, कैपिटल आ गया ना, 1,90,000 रुपए कैपिटल इंप्लॉयड बोल दो। अच्छा द पार्टनर, देखो पार्टनर का 1,60,000 रुपए कैपिटल में पड़े, 30,000 रिजर्व में पड़ा, चैनू जोड़ ले, 160 प्लस 30 जोड़ ले तो भी 190 कैपिटल है। मतलब मालिकों के पैसे जोड़ ले तो भी 190 आएगा, एसेट में से लाइबिलिटी घटा देगा तो भी 190 आएगा, बात एक ही है, ठीक है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कितना है, एनआरआर 10% 15% है, सॉरी 15% है, ओके। नॉर्मल लोग कमाते तो 15% कमाते। गुडविल अपने को निकाल के दी हुई है, गुडविल 36,000 दी हुई है, निकाली कैसे होगी इन्होंने, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, होता है कि नहीं होता। गुडविल अपने को निकाल के दी हुई 36,000 रुपए, ठीक बात है। और सुपर प्रॉफिट हमको पता नहीं, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो 3 नीचे चल जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12,000 रुपए हो गया। मतलब हमने 12,000 फालतू कमाए होंगे लोगों से, तो लोगों ने कमाए कितने, 1,90,000 का 15% कमाया है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 1,90,000 का 15% करियो, 28,500 लोगों ने कमाए होंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट जानना है तो क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो लोगों ने कमाया है 28,500 रुपए, प्लस में 12,000 जो हमने फालतू कमाया है। तो हमने कमाया कितना है, 28,500 प्लस में 12,000, 28 2 30, 30,500, 40,500, ओके।
अगला क्वेश्चन देखो, मेथड शुरू हो गए दूसरे बड़े वाले, करवा दूं क्या? करने हैं क्वेश्चन ये घर पे, ये ध्यान रखियो यार है। 15वां 16वां क्वेश्चन देखो, यूं नहीं है कि भाई यूं ही छोड़ दिए सारे क्वेश्चन, करने हैं फिर ये 20 तक तो ट्राई करियो आज है। फ्रॉम द फ्लोइंग गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है अभी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 2 स्टेप लगते हैं, 2 स्टेप में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। क्या? हाँ वही बता रहा हूँ। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब पहला मेरी बात समझो, फॉर्मूले तो लिखे जाएंगे, फॉर्मूले बन भी सकते हैं। हमारे जितना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए और लोगों को कितनी कैपिटल लगानी पड़ी? अगर हमारे जितना एवरेज प्रॉफिट कमाना होता तो और लोगों को कितनी कैपिटल लगानी पड़ती? तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 72,000 रुपये। और लोग कमाते तो 10% कमाते। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकालनी है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकालनी है तो कैसे निकलेगी? 72,000 जो एवरेज प्रॉफिट है हमारा इंटू में 100 अपॉन में एनआरआर है ना। कैपिटल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर इंटू 100। अगर मान लो 10% है एनआरआर, 72,000 10 वैल्यू है तो 100 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,20,000 ना। नॉर्मल लोगों को कितने लगाने पड़ते? यार मैं वही तो समझा रहा हूँ, परसेंटेज का 100 नहीं पता यार, मेरी बात तो सुनो यार। 72,000 रुपये है, हमने 72,000 रुपये कमाए। 72,000 रुपये कमाने के लिए लोगों को कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? जो अगर लोग 10% कमाते हैं तो टोटल कैपिटल का, टोटल कैपिटल का अगर 10% 72,000 है मान लो, तो इंटू में 100% कितना हो जाएगा? 7,20,000। मतलब 72,000 कमाने के लिए और लोगों को 7,20,000 लगाने पड़ते। ये बस ये 10% ही कमा रहे हैं। हाँ 10% लोग कमा रहे हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी आ जाएगा। मतलब हमारे जितना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों को कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? तो 72,000 अगर 10% कमा रहे हैं, अगले 10% कमा रहे हैं और 72,000 कमाने के लिए बटे 10 गुना 100 करना पड़ेगा। तो कैपिटल आ गई 720 लगा के 72,000 कमाते अगर कोई कमाता तो। लेकिन हमने कितने लगाए? हमने कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है? हमारी एसेट 970 है माइनस लाइबिलिटी 4 लाख, 5,70,000 लगाए हमने 570 लगाए, लेकिन और लोगों को 720 लगाने पड़ते उतने ही कमाने के लिए। यही तो हमारी गुडविल है, दोनों का डिफरेंस। नहीं समझा? यही तो हमारी गुडविल है। मतलब यही हमारी गुडविल है। कितनी होगी गुडविल? 1.5 लाख होगी। 1.5 होगी, देख लो 1.5 होगी। कितनी होगी? 1.5 ही हुई। हाँ 1.5 है। ओके समझ आई? यही तो हमारी गुडविल है। ओके 17वां क्वेश्चन देखो। बीस के बाद ओवर हो जाएंगे, फिर समझ आने बंद हो जाएंगे। 20 तक कर लियो। वरुण एंड कुबेर 2 पार्टनर है। हाँ बाकी तो छोटे छोटे हैं, वो चिंता मत कर। ये मेन है, इसमें से आना है पेपर में, बताऊंगा वो। बाकी 20 तो वो तीसरे चैप्टर में भी है, ना भी करे तो भी कोई नहीं, तीसरा शुरू कर सकते हैं हम। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो करेंगे उसका भी। वरुण एंड कुबेर 2 पार्टनर है। ठीक है, वरुण और कुबेर की कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं आसानी से। तो देख 5 लाख ये 3.5 8.5 लाख हो गए। 8.5 लाख प्लस 80,000 39 में से 20 गए 2,10,000। 2,10,000 हो गया ना, ये डेबिट बैलेंस था। अरे ये दोनों जोड़ के ये 80 जोड़ के ये 20 घटा दिए। हाँ हाँ हाँ, तो वह तो बैलेंस दोनों का ही, पार्टनरों का ही, मालिकों का ही है पैसा। तो कितने हो गए थे ये? 9 8.5 9 10 हो गए थे। 9 10 हो गए तो 9,10,000 रुपये हो गए ना। 9,10,000 हो गए। और भी है क्या कुछ? ये 50,000 भी है क्या कुछ? रिजर्व के भी पड़े हैं 50,000 रुपये, तो 50 ये जोड़ 9 10 प्लस 50 समझाया। तो 9 10 तो वो हो गए ऊपर ले कैपिटल के नाम के, प्लस 50,000 रिजर्व में पड़े थे, तो 9,60,000 रुपये कैपिटल का हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 9,60,000 रुपये हो गया। ओके 9,60,000 रुपये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। नॉर्मल लोग कितना कमा रहे? 10% कमा रहे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 9,60,000 का 96,000 रुपये। कोई कमाता तो 96 कमाता। हमने कितना कमाया? हमारा एवरेज देखना पड़ेगा हमको। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 कंस्ट्रक्टिव एंडेड 31 मार्च 2019 60,000, 40,000 लॉस, 31 प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट, 2.5 लाख प्रॉफिट। 2.5 प्लस 2 4.5, 4.5 प्लस 31 कितना हो गया? 580। 580 माइनस 40 कर देंगे 540। 540 प्लस 60 कर देंगे 6 लाख। 6 लाख बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
1,20,000 हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया, बराबर? नहीं समझा? थोड़ा आराम से बता दो। मतलब ये जोड़ के, ये पांचों ईयर के प्रॉफिट को जोड़ के बटा 5 कर दिया, ठीक। एवरेज प्रॉफिट यार। माइनस क्या करा था आपने? हैं? माइनस क्या करा? कुछ नहीं करा माइनस, ठीक। मतलब मैंने क्या किया भाई, 6 लाख बटे 5 किया है हाँ वो तो आया, आपने हाँ। माइनस कुछ नहीं करा इसमें। ना। एपी माइनस एनपी आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक। सुपर प्रॉफिट एपी 1,20 माइनस 96 कितना आ गया? 24,000। अच्छा, और क्या है इसके अलावा? देखो बस यही पूछा था। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है क्या? ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्यों निकालना है फिर अपने को? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लो पहले तो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकाल लो। 1,20,000 कमाने के लिए कितने लगाने पड़ते हैं अगले को? कोई और लगाता तो 10% रिटर्न था ना। 1,20,000 बटे में 10 गुना में 100, तो 12 लाख रुपए लगाने पड़ते अगर कमाने होते तो। इतने 12 लाख लगाने पड़ते, लेकिन हमने कितने लगाए हैं? हमने लगाए 9,60,000। यही तो हमारी गुडविल है यार, हमने लगाए 9,60, लेकिन नॉर्मल लोगों को 12 लाख लगाने पड़ते, 2,40,000 हमने कम लगाए हैं। यही तो हमारी गुडविल है। 18वां क्वेश्चन देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आ जाता है नेक्स्ट। 18वां क्वेश्चन, ये 18वां क्वेश्चन है। 19वां ट्राई करके देखियो, लास्ट क्वेश्चन यही होगा हमारा। गुडविल के क्वेश्चंस खत्म हो गए, ठीक है? यहाँ पे आगे फिर नया कंसेप्ट चालू हो जाएगा। गुडविल के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे 19 के बाद। क्या? इको सुबह कर लियो, चैप्टर कर लेंगे, ठीक है? एक बार सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट देखो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 16वां क्वेश्चन उठाओ दोबारा से और उसको सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाल के दिखाओ। इसमें इनके फॉर्मूले लिखवा दो सर। इसमें एक ही वो होएगा। देखो 16वां क्वेश्चन था ना, कर दो रिकॉर्डिंग। 16वां क्वेश्चन, एक मिनट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से तो निकालू क्वेश्चन को। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इसमें सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में एनआरआर, यही फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का। तो सुपर प्रॉफिट देखो कितने है? एवरेज प्रॉफिट है 72,000, नॉर्मल प्रॉफिट 10% है, तो 570 का कितने कमाते लोग? 57,000 कमाते। 570 का 57,000 कमाते, हमने 72 कमाया। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 72 में से 57 गए, 57 3 60 3 10 15,000 रुपए। 15,000 रुपए ना, सुपर प्रॉफिट 15,000 रुपए है, इंटू में 100 अपॉन में एनआरआर, ये लो 1.5 लाख रुपए, ठीक है? ये गुडविल आ गई, बात खत्म। सुपर प्रॉफिट में तो एक ही स्टेप था, समझ आया?